काइन कहने लगा, अगर इस दफ़ा लूसी मेरी हम सफ़र होती तो बहुत खुश होती। ये वाक़यात जो गुज़र रहे हैं उसकी मुहिम पसंदी के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं। वो एडवेंचर्स को पसंद करती है और इसकी कायल भी है। काश मैं और लूसी साथ होते। ये सुनकर वाल मुस्कुरा दिया। वैसे चाम के मुतल्लक दूसरे अफराद का मिला जुला रद्द अमल था। चंद का ख्याल था कि यह मुहिम बेसूद और बेकार है। कुछ इन सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अलबत्ता दो तीन बूढ़े मुला इन वाक़यात को पुरअसरार साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। हकीकत का इल्म किसी को भी ना था। एक हफ्ता भी गुजर गया। वाल का सफ़र दोबारा शुरू होने वाला था कि उन्हें करीब ही एक मुसाफिर जहाज़ नज़र आया। मालूम हुआ कि यह जहाज़ फ्रांस से आ रहा है। इसके कप्तान और अमले ने जो बातें बताईं वो नाकाबिले यकीन थीं। इन्होंने बताया कि एक जहाज़ है जिसकी तबाही और हादसे की इतला इनको मिल चुकी है। तनहा सफ़र करते हुए देखा गया। इसका रुख मैट्री की स्कीमो आबादी की तरफ था। उन्होंने ये भी बताया कि इस जहाज़ के अमले के साथ रब्ता करने की भी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। बल्कि वो जहाज़ भी इनकी आंखों से जल्द ओझल हो गया। इन इतलात से पूरे अमले में सनसनी फैल गई। वाल और काइन भी हैरान थे, क्योंकि वो जगह जहाँ जहाज़ नज़र आया इस मुकाम से जहाँ हादसा पेश आया था मीलों दूर था। और यही बात हैरान कुन थी। सवाल सिर्फ ये था कि एक ऐसा जहाज़ जिस पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं, बर्फानी तोदों और समुद्री चट्टानों के नरगे से किस तरह बच निकलता है। कुतुब शुमाल के समंदर में जहाँ सैकड़ों बर्फानी और पथरीली चट्टानें फैली हुई हैं, कोई जहाज़ किसी तजर्बे कार अमीरुल बहर के किसी तरह भी अपना सफ़र जारी नहीं रख सकता था। लेकिन चाम इन बातों से आज़ाद होकर आज़ादाना तौर पर अपना सफ़र जारी रखे हुए था। और न जाने वो कौन सी गैर मामूली नादीदा ताकत थी जो इसकी रहबरी कर रही थी और वो किस तरह तनहा सफ़र कर रहा था। इन्हीं बातों की बुनियाद पर चाम की पुरअसरारियत बढ़ती जा रही थी और इसके मुतल्लक बातें कहानियों का सिलसिला अख्तियार कर गईं। एक बार फिर अलास्का के कंट्रोल बोर्ड से रब्ता किया गया और एकदम तहकीकाती मिशन शुरू हो गया। चाम के हादसी, तबाही और दोबारा नज़र आने की खबरें दूसरे ममालिक में भी पहुंच गईं। अलास्का से एक तहकीकाती टीम रवाना हो गई। पूरे बहरे आज़म को छान लिया गया, लेकिन चाम का कहीं भी कोई निशान नहीं था। वो कहीं भी नज़र नहीं आया था। वाल और काइन के सफ़र को पूरे 6 माह गुजर चुके थे। वाल की टीम के कुछ और आदमी वापस चले गए थे। वाल अपनी ज़िद का पक्का था। उसने साफ साफ कह दिया, जिसका दिल चाहे वो इस मुहिम से अलहदा हो जाए। चंद दूसरे हजरात ने भी उसका साथ दिया। काइन अब भी उससे जुदा ना हो सका, बल्कि अब तो वो वाल का हम ख्याल नज़र आता था और उसने मिशन में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। एक बार फिर उन्हें इतला मिली कि चाम लाओ के इलाके में सरगर्म सफ़र है। कई दूसरे जहाज़ों से मालूम हुआ कि उन्होंने उसे बड़े करीब से गुजरते हुए देखा है। ये जगह भी अलास्का से कई हज़ार मील दूर थी और बहरे मंजमंद शुमाली का एक हिस्सा थी। गोया अब उन्हें वापस कुतुब शुमाली के एक हिस्से की जानब जाना था जहाँ से वो वापस आ रहे थे, या तकरीबन वो जगह जहाँ चाम हादसे का शिकार हुआ था। ये बात अकल को चकरा देने के लिए काफ़ी थी और सिवाय वाल के कोई भी शख्स इस सफ़र के लिए तैयार नहीं हो सकता था। अलास्का से दोबारा रब्ता कायम किया गया और वाल की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसे मुतालिया किया गया कि वाकई चाम लाओ के इलाके में देखा गया था, लेकिन अब वह समुद्री चट्टानों से टकरा कर पाश पाश हो चुका है। तहकीकाती मिशन की यही रिपोर्ट थी। सब लोग बददिल हो चुके थे। काइन तो बेजार था ही, अब वाल को भी वहशत सी होने लगी थी। 8 माह और 18 दिन के फजूल सफ़र से इसे इंतहाई अफसोस था। इसे इस बात का ज़्यादा अफसोस था कि वो दोबारा चाम को ना देख सका। अब मंजिल मकसूद अलास्का थी। रास्ते में उन्होंने एक और छोटे से जहाज़ को हादसे का शिकार होते हुए देखा। इसके जिंदा मुसाफिरों को बचा लिया गया। कुछ लाशें तैरती हुई समंदर के किनारे की तरफ चली गईं। तब एक बूढ़े मलाह ने कहा था, यह समंदर का असूल है कि इसमें कोई मुर्दा तय नशी नहीं हो सकता। समंदर किसी को पनाह नहीं देता। और फिर 15 दिन बाद इनका जहाज़ अलास्का की बंदरगाह के साहिल पर लग चुका था। सब लोग बहुत खुश थे। काइन ताज़ा दम होने के बाद शहर निकल गया।
लूसी के लिए तोहफे खरीदना थे। वो कहीं से भी कुछ ना खरीद सका था, इसलिए उसने लूसी के लिए चंद चीज़ें मुंतखब कीं और इसके घर की जानब चल पड़ा। उसका दिल आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से धड़क रहा था। वो लूसी की उम्मीदों का मरकज़ था। सारे रास्ते लूसी की मासूम सूरत उसकी नज़रों में समाई रही। वो इसके दरवाजे पर खड़ा था। चंद लम्हे दस्तक देने पर दरवाज़ा खुला और एक चंचल लड़की वहाँ नज़र आई। यहाँ के लोग कहाँ गए? कौन लोग? उस लड़की ने पूछा। नाम तो बताओ, वो कदरे तेज़ी से बोली। यहाँ लूसी और लानी नाम की दो बहनें रहती थी और उनकी माँ भी। वो लोग कहाँ गए? थोड़ी देर बाद उसे सब कुछ मालूम हो चुका था। लूसी की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। लानी शादी करके न्यूयॉर्क चली गई और लूसी, उसके मुतल्लक मालूम ना हो सका कि आया वो अपनी बहन के साथ थी या वो भी कहीं शादी करके चली गई।